हेलो गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट हीलियम। हम देखेंगे किस तरह हम हीलियम के थ्रू जो है प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं और किस तरह हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली हीलियम के थ्रू प्रोडक्ट को रिसर्च करने के जो है वो इसमें 3 सब टूल्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स आता है और उसके बाद मैग्नेट है और सेरिब्रो है। ये जो 3 टूल्स हैं ये हीलियम के जो है वो रिसर्च टूल हैं। इनसे क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट को वैलिडेट कर सकते हैं, कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, हम उनको जो है वो उनकी नीच को फाइंड कर सकते हैं। मीन के ये हीलियम एक बहुत ब्रॉड टूल्स है प्रोडक्ट रिसर्च करने के। बेसिकली ये 3 सब टूल्स हैं, इन्हीं को हम यूज करते हुए हीलियम से प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हम अपने टूल अकाउंट में जाते हैं, टूल अकाउंट में जाने के बाद हम हीलियम को यूज करते हैं और देखते हैं किस तरह हमने हीलियम को यूज करते हुए हमने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होता है, किस तरह हम उसको वैलिडेट करते हैं। हीलियम जो है वो एक बेसिकली ब्रॉड टूल है, मीन कि उसमें आप जो है बहुत ज्यादा फंक्शन है, बहुत ज्यादा टूल्स हैं। हम उन तमाम टूल्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आज जो बेसिकली हमने डिस्कस करना है वो अबाउट सेरिब्रो, मैग्नेट और ब्लैक बॉक्स है। देखिए, ब्लैक बॉक्स के ऊपर जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो हमने इसमें डिस्कस किया था किस तरह आपने ब्लैक बॉक्स में जो है वो क्राइटेरिया पुट करना है और किस तरह आप उसे प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स गो, ये हमारे पास जो है वो हीलियम का डैशबोर्ड है, उसमें हम ब्लैक बॉक्स को ओपन करते हैं। जैसे मैंने ब्लैक बॉक्स को ओपन किया है तो हमारे पास हम इसके इंटरफेस को ओपन कर लेते हैं। ब्लैक बॉक्स में आपने क्या करना होता है कि आपने जो है वो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स में खुद आके अपनी तमाम फिल्टर्स को, अपने तमाम इनके आइडिया देना होता है। यहाँ पे मीन के ये देखें कि ये हमारे पास इस तरह का फिल्टर हमारे पास जो है वो इसका इंटरफेस शो होता है किसका, बाय बॉक्स का। यहाँ पे हमने जो है वो अपना आइडिया देना होता है कि किस तरह के प्रोडक्ट हम फाइंड करना चाहते हैं। देन हम इसको रिसर्च करते हैं तो हमारे पास जो है उसकी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। ये वाला हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीटली जो है वो डिस्कस किया हुआ है। जिसको जो इसकी समझ नहीं आ रही तो वो लास्ट जाके लेक्चर को देखे, देन जो है वो इसको आगे समझ जाएगी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद हमारे हीलियम के डैशबोर्ड में बारी आती है दूसरे नंबर पे। हम टूल्स में जाते हैं और यहाँ से हमारे पास आता है मैग्नेट आता है, और हमारे पास आता है सेरिब्रो। हम मैग्नेट को ओपन करते हैं। अब मैग्नेट को किस तरह यूज करते हैं या इसके क्या फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि मैग्नेट में आके हम जो है वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। मीन के कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कैसे, जैसा कि हमने जो है लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है किस तरह आपने कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देखनी है, किस तरह आपने जो है यहाँ पे जो है वो कीवर्ड फाइंड करना है, किस तरह फ्रेज लगानी है। वो जो है हम दोबारा से यहाँ पे मैं आपको एक दफा करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देखिए आपके पास अगर आपने किसी प्रोडक्ट की कंपीटिंग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है तो क्विकली हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास लेट्स गो ये वाली प्रोडक्ट है। हम यहाँ से इसका एक मेन कीवर्ड निकालेंगे। ये हमारी कोई हंटेड प्रोडक्ट नहीं है, जस्ट मैं आपको जो है एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट है। इसमें हमारे पास अब इसका जो कीवर्ड है वो कौन सा कीवर्ड है, हम यहाँ से इसका मेन कीवर्ड निकालेंगे। अब ये जो है इसका शिया मॉइस्चर, ये इसका क्या है, ये इसका ब्रांड नेम है। अब आगे हमारे पास क्या है, सेंसिटिव स्किन सूथिंग लोशन। अब ये हम देखते हैं अगर हमारे पास इसका जो है अफ्रीकन ब्लैक सोप बॉडी लोशन, ये अगर हम इसको जो है वो कीवर्ड को यहाँ से लेते हैं, ये कीवर्ड अगर हम यहाँ से चूज करते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को चेक करें, हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं और इसको हम जो है वो गेट करते हैं। गेट करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। तो वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि अब हमने यहाँ पे कीवर्ड लगाया, हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स आएंगे। हम उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एक इंटरफेस होता है जो कि हमें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को दिखा रहा होता है। अब जैसे हमारे पास ये रिजल्ट शो होंगे तो यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट के जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। मैग्नेट का मकसद ये होता है कि आपको अपने कीवर्ड्स के रिलेटेड रेलिवेंट कीवर्ड्स मिल जाते हैं। आपको ये बहुत सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स देता है, बताता है कि भाई ये वाले कीवर्ड भी यूज होते हैं, आप उनको भी यहाँ से एनालिसिस करके उनको चेक करेंगे, आप उनको यूज कर सकते हैं। जैसा कि ये हमें इसने ओवल बताया, वेमन बताया है, वीमन बताया है और वीनोम बताया है। तो हम इसको देख सकते हैं, ये हमें उनके कीवर्ड बताते हैं, हमें उसका रेलिवेंट कीवर्ड बताता है। अब हमने क्या करना है, इसका जो है CPR जो देखिए 194 है और सर्च वॉल्यूम इसका जो है वो ये अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है। और मैग्नेट आइसक्यूब इसका आप देख सकते हैं कि ये वाला 1384 है।
तो अब यहाँ पे देखिए अगर हमने इसका ये वाला कीवर्ड निकाला है, जो कि हमारा कीवर्ड था, वो कौन सा कीवर्ड था, यहाँ पे जस्ट जो है वो वी लग के शो जो है वो सर्च हुआ है। आपने जो है वो इसका सजेशन लेनी, तो हमने एक कीवर्ड लगाया था, वो फुल कीवर्ड था ये वाला। हम तो दोबारा से गेट कीवर्ड करते हैं। गेट कीवर्ड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे, आपने उसके अकॉर्डिंग इसको जो है वो एनालिसिस करना होता है। देखिए प्रोडक्ट को आपने जो है वैलिडेट खुद करना होता है। आपको आइडियाज जो है वो इनके थ्रू मिल सकते हैं, बट वैलिडेशन जो होती है, जो एनालिसिस होता है, वो आपने खुद करना होता है। अब देखिए हमारे पास अगर ये वाला जो हमने कीवर्ड लगाया, तो हम इसको जो है वो देखते हैं, डाटा फैच होता है, तो हम इसको चेक करते हैं फर्दर ऑन कि किस तरह हम इस पे जो है वर्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स आए हैं, इसका जो है सीपीआर भी लो है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाले कीवर्ड आ रहे हैं, तो हमने अपना एग्जैक्ट वाला कीवर्ड निकाला, तो हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे तो हम वन बाय वन अगर चेक करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, और हम इसको वन बाय वन चेक नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम फ्रेज में बता देंगे कि भाई हमें वो वाले कीवर्ड दिखाओ जिसमें ये वाली फ्रेज जो है अवेलेबल हो, ताकि हमारा फिल्टर लग जाए और हमारा जो कीवर्ड जो हमारा नीचे है वो हमारा ऊपर आ जाए, ताकि हम उसको देख लें। ये देखिए हमारा जो कीवर्ड है वो ऊपर आ चुके हैं। अब इसमें ये टूल्स का ग्लिच है, इसको हम नहीं देखेंगे, इसको चलिए आप दोबारा से रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। जहाँ से हमने कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देखनी होती हैं, ये हमारे पास इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट शो हो रही है। अब इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स तो जो है वो सही है, मीन के हम इसके साथ जा सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को देखते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। मजीद अगर आपने अपने रिजल्ट्स को दो एग्जैक्ट रिजल्ट्स निकालने हैं, तो यहाँ पे आगे हम अपने अकॉर्डिंग जो है फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर कौन से होंगे, जो कि लास्ट हमने डिस्कस किए हुए हैं, जो हमने क्राइटेरिया है वही हमारे फिल्टर है, वही आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास एक रह गया है, इसका एक कौन सा टूल रह गया है हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च का, वो हमारे पास है सेरिब्रो। सेरिब्रो में क्या होता है, वो भी उससे भी हम कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें रिवर्स प्रोडक्ट रिसर्च होती है, मीन के हमें अपने कंपेटिटर का पता चलता है कि हमारे कंपेटिटर जो है वो किस तरह जो है किस तरह रैंक है और क्या वो कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर यहाँ से हमने हीलियम पे एक जो है वो यहाँ से ये वाला कीवर्ड लिया है, ये वाला कीवर्ड हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो हम इसको सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद हम इस पे हीलियम की जो है वो एक्सटेंशन को रन करते हैं। अब हीलियम की एक्सटेंशन को रन करेंगे, उससे क्या होगा कि मीन के हमने यहाँ से अपना एक कंपेटिटर चूज करना होता है, और हमें देखना होता है कि भाई हमारा जो है वो कंपेटिटर हम वो लेंगे जिसका जो रेवेन्यू है वो ज्यादा होगा, जिसके रिव्यूज कम होंगे, वो हमारा जो है वो कंपेटिटर होगा। और हमने होलसेल में जस्ट हमेशा वो प्रोडक्ट चूज करनी होती है जिसकी डिमांड ज्यादा हो और कंपटीशन लो। मीन की डिमांड ज्यादा किस तरह हो, मीन के लोग उसको ले रहे हो, लोग उसको बाय कर रहे हो, वो हमारी होती है डिमांड के लोग इसको ले रहे हैं, इसकी डिमांड ज्यादा है, मीन के हमारा कंपटीशन वहां पे लो होगा। अब ये हमारे पास टूल में ग्लिच आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और अपना अकाउंट जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे, ताकि जो हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट से रिजल्ट्स आ जाए। यहाँ पे देखिए आपके पास ये आ रहा है ना, ये आप इसको जस्ट यहाँ पे स्विच शेयर कर लें। अब आपके पास जो दूसरे वाला अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा, आप उसको जो है वो यूज कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे जो है हम इसको दोबारा से लोड होने देंगे। लोड होने के बाद यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके जो है यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे। ये वाला अकाउंट भी हमारे पास वर्किंग नहीं है, तो हम जो है वो क्या करते हैं, अपना दूसरा वाला हीलियम को यूज करके देखते हैं। तो इससे क्या होगा कि मीन के आपने जो है वो अपना हीलियम की एक्सटेंशन को जो है वो रन करना है। जब आप हीलियम की एक्सटेंशन को रन कर लेंगे, उससे क्या होगा कि आपने वहां से अपना एक कंपटीशन यूज करना है। अगर आपके तमाम स्टैट्स आपके जो है फुलफिल हो रहे हैं, वो आपका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने वहां से अपना एक कंपेटिटर चूज करना है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो सेरिब्रो में एक फीचर होता है कि आप वहीं पे जो है वो सेरिब्रो को रन कर सकते हैं, मीन के वहीं से आप अपना जो है वो आपके जो एसेंस है वो सेरिब्रो में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ से मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास ये हीलियम रन होता है, तो अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यहाँ से हमें पता है कि हमने एसपी जो है उनको रिमूव कर देना है। अब हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सर्च वॉल्यूम है इसके लिए बहुत ज्यादा लो है, हम इस सर्च वॉल्यूम के साथ नहीं जा सकते, मीन के हमारा सर्च वॉल्यूम लो है, हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारी लेट्स को ये वाली हमारी हंटेड प्रोडक्ट है, हमने इसको लेके चलना है, तो यहीं पे जो है वो हम रन सेरिब्रो कर सकते हैं। मीन के यहाँ से हमने अपना कंपेटिटर कैसे चूज करना है कि टॉप 15 में से हम देखेंगे कि इसका रेवेन्यू ज्यादा होगा और जिसके रिव्यूज कम होंगे। मीन के ये रेवेन्यू अगर ज्यादा है तो इनके रिव्यूज अगर
कम होंगे तो हम उसके साथ जाएंगे। लेट्स सपोज हमारे सबसे रिव्यू काउंट किसके कम है, इस 4 वाले के रिव्यू काउंट कम है। अब हम इस 4 वाले को देखेंगे कौन से वाला है, 9 नंबर वाला है, तो हम इसके पास आ जाते हैं, उसका रेवेन्यू चेक करते हैं कि इसका रेवेन्यू वैसे इसके 4 रिव्यू थे, इसका रेवेन्यू भी जरा जो है वो कम ही होगा। यहाँ पे आप आ जाए 90, ये वाला था 9 वाला, तो इसका जो है वो देखें कितना है रेवेन्यू, इसका हमारे पास ग्लिच आ रहा है, 0 शो कर रहा है। तो मीन कि हमने यहाँ से आपने अपने मैंने बताया कि आपने जो है टॉप 15 में से उनको चूज करना है जिनके रिव्यू कम होंगे और रेवेन्यू ज्यादा होगा, आपने उनको अपना जो है कंपेटिटर चूज करना है। अब यहाँ से अगर हमने इनको जो है वो सेरिब्रो में लेके जाना, हम अपने कंपेटिटर को चूज करते हैं, उस अकॉर्डिंग हम जो अपने 5 या 3 कंपेटिटर को चूज कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, हम उनके ऊपर जो है यहाँ से लेट्स सपोज हमारा ये वाला कंपेटिटर है, मीन कि हमने इनको अपना कंपेटिटर चूज किया, ये वो है जिनका रेवेन्यू ज्यादा होगा, रिव्यूज कम होंगे। ये जस्ट हम जो है वो अयूम कर रहे हैं, इसको आपने इसी तरह करना है कि आपने कंपेटिटर चूज करना है जिसका रिव्यू कम होंगे और रेवेन्यू ज्यादा होगा। हम यहाँ से जो है वो रन सेरिब्रो करेंगे तो ये चीज हमारे पास जो है वो सेरिब्रो में आ जाएगी। देन हमें उस हमारे इस जो वाले एसेंस के अकॉर्डिंग हमें जो है वो कीवर्ड्स मिलेंगे, हम जो है यहाँ से भी उनको एनालिसिस कर सकते हैं, हम अपना यहाँ से कीवर्ड्स भी ले सकते हैं और अपना कंपेटिटर भी चूज कर अपने देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो रिजल्ट आएंगे, हम उनको चेक करेंगे, उनको देख लेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये वाले जो रिजल्ट आ रहे हैं, अब यहाँ पे जो है आप अपने फिल्टर्स लगा के अपने रिजल्ट्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। अब आपके पास जो है डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स आए हैं, अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे जो है वो फिल्टर लगा दें ताकि आपके पास रिजल्ट्स जो है वो नैरो डाउन हो जाए। 5000 लगा दें, वर्ड काउंट जो है वो 3 लगा दें, ताकि आपके पास जो है वो कीवर्ड की सेल जो है वो 200 हम लगाते हैं, और इसके बाद नीचे आ जाए और अमेजोन ये भी रहने दें। कंपेटिटर या जो कंपेटिटर रैंक है या कंपेटिटर काउंट है वो हमारा मैक्सिमम में आता है कि हमारा मैक्सिमम जो है कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। हमारा ये हो गया, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग फिल्टर्स लगा, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स ये लगा दिया हमने, और हम क्या करेंगे इस चीज को हम जो है वो अप्लाई फिल्टर कर देंगे इस पे, और फिर देना हम देखेंगे हमारे पास कौन सी रिजल्ट आती हैं। हमारे पास जो है जस्ट नीचे ये वाले कीवर्ड्स आ रहे हैं, मजीद रिजल्ट फिल्टर हो गए हैं, नैरो डाउन हो गए हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसकी जो है हिस्टोरिकल ट्रेंड भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसका ग्राफ देख सकते हैं, ये इसका देख सकते हैं कि ये इसके क्या हिसाब किताब है। आप इसके ग्राफ के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो है वो कितना ट्रेंड रहा है, कितनी जो कीवर्ड की टाइप क्या है, ऑर्गेनिक इस पे कितनी जो है वो सेल्स आई है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कितनी है, ये आप जो है यहाँ पे ग्राफ के थ्रू यहाँ पे इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो ये देखिए हमारे पास जो है वो एसन कौन कौन से एसेंस हैं, वो आपको उस अकॉर्डिंग जो है उनकी यहाँ पे जो है वो हिस्टोरिकल ट्रेंड उसका जो शो करवाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीन के हम वापस जाते हैं, और यहाँ से हमने जो किया है यहाँ से गेट कीवर्ड भी कर सकते हैं, हमारे पास कीवर्ड आ गए हैं। अगर आपने कीवर्ड नीचे आपके पास कीवर्ड शो हुए थे जैसे हमने पहले किया था, अब हमने क्या करना है कि हमने कीवर्ड नहीं निकालने, हमने कंपेटिटर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो यहाँ पे कंपेटिटर में जाएंगे और कंपेटिटर में जाके अपना जो है वो फिल्टर लगाएंगे। जैसे ये वाला गेट हमने कीवर्ड कर लिए, अब गेट कंपेटिटर करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो है आपके जो है वो 6 कंपेटिटर आपके प्रोडक्ट्स के यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप उनको नेक्स्ट टाइम में ओपन करेंगे, आप उनको एनालिसिस कर लेंगे। तो ये था हमारे पास सेरिब्रो को यूज करने का मेथड। हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स का मेथड होता है, हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था, वो क्या होता है कि ब्लैक बॉक्स में मीन कि ये आपके पास तमाम जो है कंपेटिटर आ गए हैं, आप इनको जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ब्लैक बॉक्स में एक फिल्टर होता है ये प्रोडक्ट्स का। अब यहाँ से आप हमने लास्ट टाइम सर्च किया हुआ है प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग भी आपके फिल्टर लगा सकते हैं। हमें कीवर्ड्स चाहिए तो हम कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप नीच के कंपेटिटर्स के अकॉर्डिंग लगाएं, नीच के अकॉर्डिंग लगाएं। आपने प्रोडक्ट को टारगेट करना है तो आपने उस तरह के जो है फिल्टर लगाने हैं। लेट्स गो यहाँ पे जो है हम कीवर्ड्स का फिल्टर लगाते हैं, तो हम यहाँ पे सर्च वॉल्यूम कितना लगाएंगे, हम यहाँ पे 5000 लगाएंगे। मंथली रेवेन्यू हम जो है वो मैक्सिमम में लगाएंगे 5000, और प्राइस हम लगाएंगे जो है 15 से लेके हमारे पास 80 होनी चाहिए, और रिव्यू काउंट हमारे पास जो है 500 होने चाहिए। रिव्यू रेटिंग जो मैक्सिमम है मिनिमम है हमारे पास 4.2 होनी चाहिए। वर्ड काउंट में हम कहते हैं कि हमारे पास 3 तो जो है मिनिमम होने चाहिए,
और उसके बाद हम यहाँ से कैटेगरी को चूज कर लेंगे। अपनी कैटेगरी को चूज करते हैं, हमारे पास ऑटोमोटिव आ जाती है। उसके बाद हम जो है वो होम एंड किचन, यहाँ से आप डिफरेंट कैटेगरीज को जो चूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ से कीवर्ड नहीं निकालना, हमारे पास जो साइज है वो स्मॉल और लार्ज दोनों ही साइज आ जाए। नंबर ऑफ सेलर्स को छोड़ देंगे, वेरिएशन हमारे पास जो है वो 4 हो जाए। और उसके बाद मंथ ये छोड़ दें और उसके बाद ये आ जाए, और हम इसको जो है इस तरह सर्च कर देंगे। अब हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स आएंगे, हमारे पास डिफरेंट जो कीवर्ड्स आएंगे, उन कीवर्ड्स को जो है फर्दर हम एनालिसिस कर सकते हैं। मीन ये देखिए हमारे पास अब ये अगर कीवर्ड आ रहे हैं, ये देखिए हमारे पास क्रिसमस का आगे जो है वो आ रहा है, तो ये देखिए क्रिसमस का सबसे ऊपर हमारे पास आया है। क्रिसमस जो है विलेज सेट्स आ रहे हैं। अब ये तो हमारे पास जो है वो सीजनल में आते हैं, इनका अगर आप ग्राफ भी देखेंगे इनकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी ज्यादा है, तो ये चीज हमारे पास जो है वो सीजनल में आती है। मीन के ये हमारे पास अभी इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, मीन के अभी ये जो है लोग इसको बाय कर रहे होंगे, तो इसका जो है ग्राफ भी ये देखें, ग्राफ चेक करें तो आपको पता चल रहा है कि ये चीज सीजनल में आ रही है। ये जो आ रही है खत्म हो रही है, आ रही है खत्म हो रही है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। मीन के ये चीज की क्या शो कर रही है, इसका सीजनल टाइम शो कर रही है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है वो सीजनल है। ये चीज होती है आपके सीजनल ग्राफ की। अब यहाँ पे क्रिसमस को हम छोड़ देंगे, हमने इसको छोड़ के स्वे बार लिंक, ये जो आपका कीवर्ड है, इसको आप जो है वो ओपन कर सकते हैं, इसको आप जो है वो ले सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ पे ओपन करें तो इसका जो हमारे पास ग्राफ आएगा, ये ऑल द टाइम मीन के जो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, इसका ग्राफ अच्छा है, मीन के ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो हम इसको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है इसके ग्राफ में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है वो लेके चल सकते हैं, और हम इसको जो है वो अमेजोन पे मजीद जो है इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे से कंपीटिंग प्रोडक्ट देख लें, कंपीटिंग प्रोडक्ट 8000 है, तो मतलब कि ये चीज हमारी मैच नहीं करती, बट ये जो है ना स्वे बार, तो बाकी जो है इसका ग्राफ अच्छा था, इसको हम नहीं ले सकते, इसका कंपीटिंग प्रोडक्ट ज्यादा है। इसी तरह ये 2000 है, हेलो किटी मग वाला जो है इसका वो 2000, तो आप इसको ले जल सकते हैं। लेमक्स स्पूकी टाउन ये देख लें, इसका जो है वो 2000 है। अब उसके बाद ये कंपीटिंग प्रोडक्ट्स वाला देख लें, ये वाला आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है। फोग लाइट ये वाली देख लें, इसका बहुत ज्यादा कीवर्ड है। तो ये देखें हमारे पास डिफरेंट, अगर आपने इसके जो है वो मीन के इससे मिलते जुलते आपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है, तो आप मैग्नेट को यूज करेंगे। आप मैग्नेट को यूज करते हुए जो है वो इनके कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये वाली चीज है तो हम यहाँ पे जो है वो इसको जो है एनालिसिस कर सकते हैं, फर्दर इसको लेके जा सकते हैं। इसका वैसे 2000 4000 है, तो हम इसी को ले लेते जो हमारे पास पहले आया था। कौन सा आया था यहाँ पे, स्वे वाला था, और ऊपर नहीं था, नीचे था हमारे पास। यहाँ पे हमने एक बिग ये भी नहीं था, 19,000 वाला ये था मेरे ख्याल से। ये कैंडल्स भी नहीं थी। यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड था जो मैंने यहाँ पे निकाला था, क्रिसमस के बाद ही आया था, वो ये वाला इसको आप देख सकते हैं, इसका यानी 8000 है। ये वाला जो है हेलो किटी मग है, इसको आप जो है वो देख सकते हैं कॉपी करके अमेजोन पे, इस पे आप जो है वो एक्सेल रन करके इसको चेक कर सकते हैं, इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स को आप मजीद एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास जो है वो ये 2000 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब ये जो है मग आ रहा है, लेकिन ये आई थिंक जो है ना इसका हम इसको ये टूटने वाली चीज में आ जाता है, ये सिरामिक में आ जाता है मेरे ख्याल से। अगर तो ये सिरामिक होगा मग ये वाला, तो फिर हम इसको नहीं लेंगे। ये हमारे पास जो है वो गेटेड में आ जाएगा, तो इस चीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरह जो है वो आप ब्लैक बॉक्स में कीवर्ड के थ्रू जो है आप कैटेगरी उसी तरह चूज करें ना। हमने तो रैंडमली कैटेगरी चूज की थी, आप उसी तरह कैटेगरीज को चूज करें जिस तरह आपने जो है इसमें वर्क करना हो। हैरी स्टाइल मर्च ये देख लें, इसके भी 2000 जो है वो कीवर्ड है। कंपीटिंग जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह इसको चेक कर लें। अब ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह आप जो है डिफरेंट वे से जो है वो अपना टूल्स को यूज कर सकते हैं। हम जैसे कि यूज किया हीलियम को, उसके डिफरेंट टूल्स को एक्सप्लोर किया, इसी तरह आप डिफरेंट टूल्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। आई होप सो आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने जो है ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट और सेरिप्रो के ऊपर बात की, इनको हमने जस्ट इनको एक्सप्लोर किया किस तरह इन पे वर्किंग करनी है, और उसके बाद जो हीलियम के जो अदर टूल्स हैं उन पे भी जो है हम साथ साथ वर्किंग करते रहेंगे। साथ साथ मैं आपको अपडेट करती रहूँगी किस तरह आपने उनके साथ उन पे वर्किंग करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।